जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अंधाधुंध पैसा आने वाला है, पैसे की बारिश होने वाली है। गुरु पिताजी ने बोला शर्त इतनी है अभी शुक्राना करना होगा। तो मैं अभी शुक्राना सत्संग करने आई हूँ। रात के 11:30 हुए हैं संगत जी। और अनंतम शुक्राना बाबा नानक का, अनंतम शुक्राना छोटे पाशाह, अब पंजे पीरों का, माता रानियों का शुक्राना, मेरे गुरु पिताजी का अनंतम 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 शुक्राना, रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना, सुख सुविधाएं देने का शुक्राना, शुक्राना परमपिता परमेश्वर जी का अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना गुरुदेव शुक्राना। और गुरुजी ने समझाया कि मैंने रघुवीर अंकल जी का सत्संग सुना। उन्होंने ऐसी मेरे अंदर जोत जगाई उसके उनके सत्संग ने कि मेरी आंखें खुल गई। और मैं सभी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती रहूंगी और दर्शन करती रहूंगी इनके। लेकिन मैं मांगूंगी अपने गुरुजी से सिर्फ। अब मैं गुरुजी से ही मांग रही हूँ, वो मैं मांगे रख दी है मैंने। गुरु पिताजी से बहुत हो गया, मुझसे अब और नहीं झेला जाता। महामाई से भी मैं बोल रही हूँ कि मुझसे और नहीं झेला जाएगा। जा तो मुझे उठा लो, जा मेरे को बेड़ा पार लगा दो। मैं बस शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राने। मेरे को अपने चरणों में जा तो स्थान दे दो गुरु पिता। ऐसी जिंदगी, सब कुछ होते हुए भी अधिकार पूर्ण जिंदगी नहीं है। एक कोई भी औरत है चाहे वो मर्द है, जिसका कोई अधिकार नहीं इस धरती पर। क्योंकि धरती पर आए हैं तो इन चीजों का अधिकार माना जाता है, इन चीजों पर अपना हक माना जाता है, पैसे पर अपना हक माना जाता है। ना मेरे पास जॉब है, ना मेरे पास कोई आपकी दी हुई कोई चीज, मतलब है बच्चे हैं वो, उनके उनके ऊपर हमेशा कृपा बना के रखो। उन पर हमेशा अपनी कृपा बना के रखो, उन पर लंबी आयु दो, उनको मेहर बरात रखो, अंग संग रह के उनकी रक्षा करो। गुरु महाराज आपसे बेनती अरदास है हर वेले पर। लेकिन मैं अब और नहीं जीना चाहती ऐसी जिंदगी जो जिस धरती पर मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी चीज पर। तो ये दुनिया पैसे की है, पैसे के बिना यहाँ पर किसी की रिस्पेक्ट नहीं होती। गुरु पिता की कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता बिना पैसे के। चाहे हम बच्चों के बीच रहते हैं, चाहे हम हस्बैंड के साथ रहते हैं। हस्बैंड ने यहाँ तक किसी चीज पर अपना मेरा अधिकार नहीं होने दिया। वो तो पूछो ही मत, उसके साथ मेरी कैसी रहती। अब गुरु पिताजी ने वहां से तो निकलवा लिया, लेकिन अब गुरु पिताजी कहाँ जाएंगे हम? आपके साथ हूँ मैं तो, आप मेरे साथ हो, हम कहाँ जाएंगे बताओ? अब इस आगे पीढ़ी वाली पीढ़ी तो क्या ही मानेगी, इस पीढ़ी ने नहीं आपको मानना। जहाँ तक ये कनाडा में तो यही फैशन है, रवाज है कि आगे वाली पीढ़ी को क्या इन चीजों का पता चलेगा, लेकिन अपनी पीढ़ी भी नहीं मानेगी। और जब तक मैं मेरी पूजा पाठ से दूसरों को मैं दिला देती हूँ, बच्चों को मैं दिला देती हूँ चीज, बच्चों के पास आ जाता है पैसा। आप बोलते हो तेरे बच्चों को ब्लेस करके, तेरे बच्चों के पास ये आ रहा है, बच्चों के पास। लेकिन माता पिता का कोई अधिकार नहीं समझता कोई किसी चीज पर। हाँ ठीक है, पूरी मेरी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन मुझे भीख नहीं चाहिए। गुरु पिताजी मुझसे भीख नहीं ली जाएगी अब। और भीख मांगूंगी तो आपसे, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी। भीख मांगनी है तो आपसे मांगूंगी। आज मैं भीख मांगती हूँ झोली फैला के आपसे। जो अगर मेरी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है तो दे दो मेरे गुरु महाराज जी।
मैं तो कर्म करने के लिए भी तैयार हूँ, कुछ मिले तो सही। कोई मेरे आगे नहीं आ रहा, कुछ नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा, वहाँ से निकाल लिया, यहाँ पे ही फँस गई, यहाँ पे फँस गई तो जाऊँगी कहाँ पे? अरदास विनती है कि अब मेरा कल्याण कर। आप बोलते थे मैंने कल्याण किया है, कल्याण करो गुरु महाराज जी। बहुत देर हो चुकी है, मुझे पैसा जीवन नहीं चाहिए, मुझे अपने स्वर्ग में स्थान दो। बस इतना ही शुक्राना मैं करूँगी गुरु महाराज। अपने बच्चे को नाराज़ समझो, चाहे कुछ भी समझो गुरु महाराज जी, मैं नाराज़ हूँ गुरु पिताजी। तो सनातन शुक्राने महाराज, अनंत शुक्राने, चंद्रानी के शुक्राने। ओम नमः शिवाय शिव जी सरासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सरासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी। सब बच्चों के हम संग रहना गुरु महाराज, ये बस एक माँ की अरदास है। सबके बच्चे, आपके बच्चे, हम आपके बच्चे, सब बच्चों पर मेहरबान हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला में शुक्राना करने जा रही हूँ। 4:21 हो रहा है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत पर को जय गुरु जी। गुरु जी जो भी बुलाएंगे मैं वही बोलूंगी। शुक्राना गुरु पा। मेरे माता पिता की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ शुक्राना, मेरे बेटियों की तरफ शुक्राना, मेरे दामाद की तरफ शुक्राना, मायके ससुराल की तरफ शुक्राना। जो भी मुझसे गलतियां हो रहा है तो उसे माफ करे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर बेटे का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छा कपड़ा देने का शुक्राना, अच्छे से रखने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर बेटे का शुक्राना, हर बीमारी से दूर करने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक से दूर करने का शुक्राना, सत्संग सुनवा कर सारे दुख बलाएं हटाने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके बिना तो जीना मुश्किल हो रहा है, आप हैं तो हम लोग सब जी अच्छे से जी रहे हैं। आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा है, मेरी तो चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हर वक्त रहता हूँ। तू बच्चों के लिए बहुत चिंता करती रहती है, मैं तेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य सोचा हूँ। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं वहां से दरवाजा खोलने जा रहा हूँ जहाँ से तूने सोचा भी नहीं है। शुक्राना विदु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। थोड़ा मेरा छोटी वाली बेटी का तबीयत खराब हो गया है, न जाने वो काला काला क्या जलाकर फेंकी थी। जब से वो ऊपर गई है तब से उसके बदन में थोड़ा सा गर्दन के पास दर्द हुआ, उसके बाद रात भर में पूरा बदन दर्द कर रहा है। गुरुपा कृपा करो गुरु जी महाराज, अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो दूर कर दो। उसका आज एग्जाम है, रात भर सोई भी नहीं है। अपना आशीर्वाद मेहर बनाए रखो गुरुपा, मेरी बेटी के लिए कुछ बताओ। मैं कहा क्या करूं जैसे वो ठीक हो जाए। गुरु जी, बड़ी वाली जेठानी हम लोग के पीछे ही पड़ी है। गुरु जी महाराज, अपना आशीर्वाद दे दो बेटी को मेरा, आपका बहुत आशीर्वाद मिले उसको और ठीक हो जाए। गुरु जी शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। बहुत सारे मैसेज ग्रुप अच्छे अच्छे दे रहे हैं कि तू बहुत बोली है, तू अपने रिश्तों के लिए समझ नहीं रही है, किसको अपनाना है किसको छोड़ना है, तेरा दिल बहुत कोमल है। तो ग्रुप मुझे नहीं समझ में आता, मैं आप इतने में ही अपने घर में ही अपने पति और बेटे बेटी के बीच में ही रहना चाहती हूँ। उन लोगों को मुझे समझ में नहीं आता है जो ब्लैक मैजिक करते हैं अपने ही, मैं उनसे रिश्ता भी नहीं निभाती हूँ। इसीलिए आप ही रास्ता दिखाना, कौन सा सही है कौन क्या है। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं है, सिर्फ गुरु बाबा विश्वास करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 1000 का कल ब्लेसिंग दिए गुरु बा, और 444 का 333 111 1111 बहुत सारे ब्लेसिंग है गुरु बा का। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे परिवार को आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु बा। गुरु जी का बहुत सारे मैसेज पढ़ पढ़ कर मेरा दिल बहुत खुश हो जा रहा है, उसके लिए लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। सारे भगवान का शुक्राना, हर बेली का शुक्राना। गुरु जी का मैसेज है, तुझे कोई बर्बाद करना चाहता था पर तू चिंता मत कर, मैं उसका बाजू उसे ऊपर दिया है और तेरे गुरु का तेरे सिर पर हाथ है, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरु पास शुक्राना। आप है तो हमारे सब परिवार सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं। आपकी कृपा से सब अच्छा हो रहा है गुरु पास, सब अच्छा ही हो और सबका कल्याण करे गुरु पास, सबका मनोकामना पूर्ण करे। जो भी हमसे गलतियां हुए तो क्षमा करे गुरुपा, अपना आशीर्वाद मेहर बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल 1 घंटे का सत्संग की, कड़ा प्रसाद बनाई और जलेबी प्रसाद भी चलाई थी।
और गुरुवार को रोज हर गुरुवार को दूध जलेबी खाते हैं लोग, जिसे बीमारी कटे गुरुवार कहते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जिसको भी जहाँ दर्द होता है मैं वहाँ चंदन और जल प्रसाद लगा देती हूँ। अपने पति अंकल को भी लगाई थी, बहुत जल्दी पैर का दर्द ठीक कर दिए थे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे बेटे का स्किन प्रॉब्लम था तो उसे भी मैंने चंदन और जल प्रसाद लगाई थी, उसका भी ठीक हो गया है गुरुपा की कृपा से। और सब पूरा ठीक कर दे गुरुपा। और उसका जो बाल झड़ रहा है तो गुरुपा उसका भी बाल झड़ना ठीक कर दे। वो गुरुपा का बोल रहा था कि गुरु तुम्हारे गुरुपा बहुत सही में है। शुक्राना करता है मेरा बेटा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सब बच्चे मानते हैं आपको, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जो भी हमसे गलतियां हो तो क्षमा करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का मैसेज आया था कि 777 और 777 का ब्लेसिंग दे रहा हूँ और 7 दिनों में तेरा रुका हुआ वो काम होने वाला है, जो तुमने बहुत दिनों से सोचा भी नहीं है, वो सब होने वाला है। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और करा प्रसाद में भी 5 और 3 का ब्लेसिंग दिया गुरुपा, लोटे पर भी 3-5 का ब्लेसिंग दिए, रोटी में भी 3-5 का ही ब्लेसिंग दिए। तो इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम, गुरु तेरा नाम, भोले तेरा नाम, शिव शिव शिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। सारे भगवान को शुक्राना, पितरों को शुक्राना, पूर्वजों को शुक्राना, कुल देवी का शुक्राना, कुल देवता का शुक्राना, और इष्ट देवता का शुक्राना, धरती माता का शुक्राना, भोलेनाथ का शुक्राना, माता पार्वती, गणेश भगवान, शिव परिवार का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुपा के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चलती कला तेरे बहाने सबद का भला, सबका कल्याण करे प्रभु, सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी जालंधर में पैदा हुई हूँ, हिमाचल में मेरी शादी हुई। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सारी संगत को, गुरु जी को। बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, सत्संग शेयर कर। और हाँ जी, जिनके चैनल पर मैं सत्संग शेयर करती हूँ, शिवाय अंकल जी बार बार मैसेज दे रहे हैं कि पूरा सत्संग अच्छे से शेयर करो। तो मैं वो सत्संग तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैंने किया तो पूरा ही था, लेकिन पता नहीं क्यों वो आधा ही शेयर हुआ, आधा हुआ नहीं, और बाकी का मुझे याद भी नहीं। तो शायद गुरु जी की मर्जी नहीं होगी वो सत्संग शेयर करने की, तो वो करवाने की। तो शिवाय अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, उसको रहने दीजिएगा। और गुरुजी आपको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करे। गुरुजी शुक्राना शिवाय अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए और मैसेज देने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इस नए साल में हम सबको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करें, शुक्राना मालिक। ये सबसे पहले शुक्राना सत्संग 24 तारीख का, 24 दिसंबर का, बच्चों के साथ यानी गुरुजी मालिक में आपके नाती नातिन के साथ मैं आपकी आलसी थी मूवी देखने गई, जो आजकल बड़ी चली हुई थी। तो ऐसे ही मैंने बैठे बैठे हस्बैंड अंकल से बोला कि छुट्टियां पड़ गई हैं बच्चों को, तो हाँ मूवी बड़े गाने चल रहे हैं या बड़ा अच्छा वो रील्स वगैरह आ रही हैं तो देख लेते हैं। वैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं होती मूवी वगैरह देखने में या थिएटर जाने में, तो उन्होंने टिकट बुक करवा दी और वो खुद नहीं गए। वो अपने किसी काम से गए थे, तो उन्होंने बोला तुम लोगों की करवा लियो और चले जाना। तो मैं आपके नाती नातिन के साथ मूवी देखने गई, इंजॉय किया, बाहर से खा के आए। और आते आते हमें 8 साढ़े 8 हो गए थे। डर भी लग रहा था, पर गुरुजी को मन ही मन बोल के गई थी आप साथ में चलना और साथ में आना। तो सबसे पहले तो उसका शुक्राना। फिर ये 26 तारीख का शुक्राना सत्संग है। हमें विंटर हॉलीडेज हो गई थी और बच्चे कब से नाती नाती बोल रही थी कि रोजी नानी घर जाना, नानी घर जाना। तो हम 26 तारीख को 1-1:30 बजे वाली बस में जो कि मैं जालंधर में मेरे मायके है, तो छुट्टियों में गए और वापस 4 तारीख को संडे को हम वापस आपकी जवाई जो हमें लेने आए, तो हम उनके साथ वापस आए। शुक्राना सत्संग ये कि
हम वीकेंड पूरे 8 दिन अपने मायके में रही, तो मैंने वीकेंड में 3 बार आपका वीक में मंदिर खुलता है, जालंधर मंदिर, और तीनों दिन आपने मुझे बुलाया। नए साल वाले दिन भी बुलाया आपने, समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद दिया। पहले दिन जब गए थे, आई थिंक 31st सैटरडे था शायद, उस दिन जब दिसंबर में लास्ट में, तो उस दिन गए थे, तब भी आपने बिस्किट प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद दिया। शुक्राना मालिक शुक्राना। और जिस दिन नए साल को गए थे, तो मैंने ब्लैक कलर का सूट वेयर किया था। आपकी मैं जैसे संगत के सुनती हूँ कि मैचिंग हुई, तो आपने अपनी जुत्ती की मैचिंग मेरे साथ, या मेरी मैचिंग आपके साथ करवाई थी। आपने आपके चोले के साथ रेड कलर का चोला था और नीचे ब्लैक कलर की जुत्ती थी। तो देख के खुश हुई कि गुरुजी की मेरे साथ या मेरी गुरुजी के साथ मैचिंग हुई है। तो जब नेक्स्ट पूर्णमासी थी, तब आपने हमें छोले पूरी, हलवा प्रसाद और जल प्रसाद का लंगर करवाया। शुक्राना मालिक शुक्राना। और उस दिन भी मैंने वही सेम सूट पहना था ब्लैक, तो उस दिन आपका चोला भी ब्लैक था और आपकी मेरे साथ या मेरी आपके साथ मैचिंग हुई। शुक्राना मालिक शुक्राना। आपका चोला बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। और आपकी उस दिन जो ब्लैक जूती थी वो भी बहुत प्यारी थी। शुक्राना मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा बड़ा मन करता है आगे कि वो ज़्यादा आगे जाने नहीं देते, आपकी जुत्ती को छूने का, आपकी कुर्सी गद्दी को छूने का तो बहुत मन करता है। फिर भी शुक्राना मालिक शुक्राना। आपके अ, घर जाने से पहले आपका मैसेज आया था कि गुरु घर जान दा मौका नहीं छड्डी दा, तो मैं समझ गई। और वीक में तीनों दिन आपने बुलवाया और गए, ठंड बहुत थी वहाँ की, लेकिन मुझे जाने में बहुत मज़ा आया तीनों बार। शुक्राना मालिक शुक्राना। आपके जिस दिन सैटरडे मंदिर आए थे, तो आपके जवाई भी हमें उसी दिन लेने आ गए थे, लेकिन उनको बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि बहुत ठंड है, तो मैंने नहीं जाना, बाकी वो आपकी मर्ज़ी होगी। लेकिन मैंने वहाँ से उनके लिए लंगर प्रसाद की प्लेट माँगी, तो हम मुस्कुराते हुए जो सेवादार थे उन्होंने बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए प्लेट दे दी और आपके जवाई ने लंगर छका भी। शुक्राना मालिक शुक्राना। मानती हूँ उनको आपने ब्लेसिंग दी होगी। उनको फिर से वो जो थोड़े से हुए थे, जो 1 डेढ़ साल तक तंग किया था, वो फिर से एक हो गया है शुरू। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक आपका जल प्रसाद वो डेली लेते हैं, पीते हैं, और वहाँ से भी जो जल प्रसाद मिला वो भी उनको दिया उन्होंने। और जो मेरे बालों की प्रॉब्लम है, जो बाल बड़े झड़ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो मैंने जल प्रसाद डाल के जो आपका उधर से मिला था उससे बाल धोए हैं। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक कृपा कीजिएगा। बाकी आपका चंदन टीका, जल प्रसाद जो आपका लोटे में रखते हो उसमें मिला के मैं टिक्का लगा लेती हूँ बालों में, लेकिन अभी भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। कृपा कीजिएगा। बाकी ये मैं छोटी-छोटी बातें शेयर भी नहीं करती हूँ, वो आपके स्वरूप के आगे बोल देती हूँ, शेयर कर लेती हूँ, सत्संग में भूल जाती हूँ और मैं करती भी नहीं हूँ। तो शुक्राना मालिक शुक्राना अपने दर्शन करवाने के लिए। अभी कि मेरा मन था कि संडे जो 4 तारीख को पहला जो भी होता है महीने का, तो डुगरी जाने का मन था, लेकिन 5 तारीख को बेटे का पेपर था प्री बोर्ड का, तो हमें वापस आना था संडे को, तो हम वापस आए, इसलिए जाना नहीं हुआ। वो आपकी मर्जी, लेकिन मन था कि जाते, अगर उसका पेपर बीच में नहीं होता तो संडे को जाके आते। बाकी जब आपने बुलाना हो तब शुक्राना मालिक शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका भी मैसेज पड़ा, फ़ोन खोला तो सबके बारे में अच्छा सोचा कर, क्योंकि तेरा अच्छा समय आने वाला है। ऐसे करके और भी बहुत सारे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। शुक्राना मालिक शुक्राना, जो मुझे याद नहीं, और आपकी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग के लिए, अच्छे-अच्छे मैसेजेस के लिए शुक्राना मालिक शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मालिक अपने दर पे बुलाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हालाँकि जब भी मायके जाना होता है, ये मेरे पिछले सत्संग में भी शायद शेयर किया, जो हुआ नहीं और मुझे याद भी नहीं, क्योंकि जब घर जाना होता है, ये शुरू से ही है मेरा। आज 17 इयर्स हो गए शादी को, तो जब घर जाना होता तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, जाने को दिल नहीं करता, लेकिन वहाँ से जब आना हो तो फिर वहाँ से भी आने को दिल नहीं करता, फिर टेंशन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता गुरुजी मालिक, लेकिन जो भी है शुक्राना। मेरे मायके में जो कि मेरी मम्मी इतनी सेवा करती है, मैंने खूब एन्जॉय किया। इतनी ठंड थी वहाँ, पूरा वीक रजाई में बैठ के पूरे टीवी में व्लॉग वगैरह सब टीवी एंजॉय किया। मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी साथ में, क्योंकि मुझे पता था मैं सत्संग सुन भी नहीं पाऊंगी, और थोड़ा हस्बैंड और मेरे बीच में अनबन हो गई थी, तो उस कारण मैं गुस्से से फ़ोन भी नहीं लेके गई थी। पर सॉरी गुरुजी मालिक, क्योंकि पूरे वीक मैंने आपके सत्संग नहीं सुने, लेकिन पूरा एंजॉय किया फुल। आपने ऐश करवाई, आपने थोड़ी-सी शॉपिंग भी करवाई, उसके लिए भी शुक्राना, जो भी आपने दिलवाया। शुक्राना मालिक शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपके नाती-नातिन की तरफ से शुक्राना, आपके जवाई की तरफ से शुक्राना, आपकी इस आलसी निकम्मी थी की तरफ से शुक्राना, जो कि आप बहुत दिनों से बोल रहे थे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आप बोल रहे थे कि छोटी-छोटी खुशियों में खुश होना सीख, तो खुश होना मुझे नहीं आता, वो आपने करना है। जो भी कमियाँ हैं, वो आपने दूर करनी है। मुझ में जो कमी है
और बाकी जो आप दे रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो हमें पता है, जो नहीं पता, उन सब के लिए शुक्राना मालिक, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। कल आपके नातिन की 10th की फेयरवेल है, जो वो चाहता था ड्रेस, उसे वहाँ से आप ही ने दिलवाई है। शुक्राना मालिक, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मालिक, जो को भी जाने-अनजाने में जो को भी गलतियाँ अपराध हमसे होते हैं, जैसे कि सत्संग शेयर करने में देरी हो जाती है या जो भी है, अमृत वेला नहीं हो रहा, गुरुजी मालिक मैंने सब आप पर छोड़ा है, वो आप करवाइएगा। बाकी शुक्राना संध्या वेला करती थी, वो भी छूट गया कब का, वो भी नहीं हो पाता है। मालिक, वो सब आप पे छोड़ा, आप करवाइएगा। शुक्राना मालिक आपका हर वेले दा, हर चीज़ दा, हर दात दा शुक्राना। मेरी मम्मी को मायके में हेल्दी-वेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि सच्ची में वो बहुत सेवा करती है। मैं शायद इतनी इतनी क्या, मैं थोड़ी भी ना कर पाऊँ। उन्होंने पूरा वीक आराम दिया, वो आगे शुरू से ही ऐसी हैं, वो देती हैं, वो कोई पहली बात नहीं है। लेकिन मैं आज की डेट में सोचती हूँ कि भाभियाँ से तो एक पानी के गिलास की उम्मीद नहीं है, पर उन्होंने खूब फुल ऑन सेवा करी, और मैं सोचती हूँ कि ऐसा टाइम ना आए कि जब वो ना हो तो फिर तो मायका प्रॉपर बंद है। लेकिन गुरुजी मालिक प्लीज़ उनको हेल्दी-वेल्दी लॉन्ग लाइफ ब्लेस कीजिएगा, वो हेल्दी रहें, क्योंकि अब मायके में वही हैं, डैडी तो आपके चरणों में चले गए हैं। बाकी गुरुजी मालिक सब बिन बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ जो बोल नहीं सकती, बोलना नहीं आता गुरुजी मालिक, मेरे को ज़्यादा सत्संग शेयर करना भी नहीं आता। लेकिन जो भी है शुक्राना मालिक, शुक्राना आपकी हर चीज़ के लिए, हर दात के लिए, हर मेरे को काफ़ी कुछ है जो मैं भूल जाती हूँ जब सत्संग शेयर करने लगती हूँ। तो शुक्राना, लोग जो आपकी वडियाई करते हैं, मुझे कुछ नहीं आता करना आपकी वडियाई, मुझे नहीं आती, तो आप बिन बोले समझ सकते हो गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आपके नाती का बर्थडे आने वाला है, तो गुरुजी मालिक उसको ब्लेस कीजिएगा, बाकी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर। बाबा ने जनवरी 4 को मेरा बर्थडे था और बाबा ने इतना प्यारा बर्थडे मनवाया, बड़े मंदिर बुलाया और अपने इतने प्यारे, इतने बहुत ही डिवाइन दर्शन दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हनुमान जी रूप में भी दर्शन दिए, बंदर बहुत सारे दिखे वहाँ पे। और पता नहीं एक गमले में ना एक रेड रोज रखा हुआ था संगत जी, और मेरा ध्यान उस पे गया और एक पेटल नीचे गिरी हुई थी, पर मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे उठा लूं, पर बाबा ने वो दिखाया और मानो बाबा मुझे बर्थडे विश कर रहे हो उस रेड रोज के थ्रू। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। बाबा ने उस दिन पिंक सा चोला पहना था, मतलब जो शिव जी रूप में थे, और एक आंटी जी रुकते हैं और उन्होंने, मतलब मेरे छोटे अंकल जी की टॉफी गिर गई थी तो वो रो रहे थे, तो उन्होंने रुक के पूछा कि ये क्यों रो रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये टॉफी गिर गई है, तो वो लेने गई टॉफी और उन्होंने 4 टॉफी दी संगत जी, 4 छोटी छोटी कैंडीज, और मेरा बर्थ डेट भी 4 ही है। और उस पे ना छोटे छोटे डॉट्स बने हुए थे, हालांकि बहुत छोटी, मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने वो डॉट्स गिने और वो 7 नंबर था। तो बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग थी वो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। अ, संगत जी, बहुत ही प्यारा बाबा ने लंगर प्रसाद छकवाया, और पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा। मैंने अभी तक गाजर का हलवा नहीं खाया है इस सीजन में, तो ऐसे लगा जैसे बाबा बर्थडे ही सेलिब्रेट करवा रहे थे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बहुत प्यारा ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हुआ वहाँ पे, और बड़ा सुकून मिला। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बड़ी मेहर की बाबा ने, और इतना प्यारा बर्थडे मनवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। एक और ब्लेसिंग दी संगत जी, मुझे नहीं पता वो मुझे बतानी है या नहीं बतानी है। बाबा ज़रूर मुझे बोलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी।
उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, फिर अगले दिन क्या होता है कि मेरे घर में ना एक अंकल आते हैं, और एक और चीज़ संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर गई थी ना, तो वहाँ पे उन आंटी ने रेड कलर का कोट डाला हुआ था, जिन्होंने मुझे वो कैंडीज़ दी थी। और मेरे बर्थडे से एक आधा दिन पहले मेरे को एक वो रील सामने आई थी, और उसमें लिखा हुआ था, वो जो लाल कलर की टी-शर्ट वाला था वो मैं ही था, ठीक है? हालाँकि जब मैं बड़े मंदिर गई हूँ उससे पहले ये मैसेज आया है, लेकिन जब मैं बड़े मंदिर गई हूँ, उस दिन उन आंटी ने रेड कलर का वो कोट डाला हुआ था, जिन्होंने मुझे कैंडीज़ दी। और अभी मेरे दिमाग में वो चीज़ आ रही है, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता किस रूप में बाबा ने कौन-सी ब्लेसिंग दी है अपनी बच्ची को, और सेवादार भी बाबा का ही रूप होते हैं, और उन्होंने दिया तो मेरे बाबा ने मुझे दिया। इतना प्यारी ब्लेसिंग मेरे छोटे अंकल जी को भी टॉफ़ी मिली। इतना अच्छा लगा संगत जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। और 4 तारीख को डुगरी मंदिर भी खुला था, पर मेरा बहुत मन था कि मैं डुगरी आज तक नहीं गई हूँ, और मुझे ये था कि मैं जाऊँ। बाबा की जब बुलावा होगा तो ज़रूर बुलाएँगे बाबा, और पहले हम इस लायक बन जाएँ कि उस पावन धरती पे कदम रखें। तो मैं बुलावा होगा तो ज़रूर, जब भी बुलाएँगे बाबा। और संगत जी, क्या है कि मेरा मन था, तो आप मानेंगे नहीं, एक सत्संग सा आया, मतलब एक रील में ही, और उसमें वो आंटी जी डुगरी मंदिर के दर्शन करा रही हैं, और 4th जनवरी के ही करवा रही हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और वहाँ पे रेड कलर से ही डेकोरेशन हुई हुई थी। तो बहुत ही प्यारा, हाँ, इतना डिवाइन दिन था, वो ब्लेसिंग्स थी कि मैं क्या ही बताऊँ। बाबा की असीम कृपा रही है, और बाबा कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। दूसरी बात संगत जी, मेरे अगले दिन एक अंकल जी आए, और वो गैस चेक करने के लिए आए थे। जो पाइपलाइन्स आजकल होती है ना हमारे घर, वो है। तो मतलब गुरुजी तो बहुत दिनों से मैसेज दे रहे थे कि किचन में कुछ है, और कभी मेरा हाथ जलना, कभी एकदम से आग पकड़ना, वो सब चीज़ें हो ही रही थी। संगत जी, यू वोंट बिलीव कि वो चेक करने आए, और उन्होंने बताया कि 3 जगह से लीकेज है। और मैं इतनी हैरान हो गई कि 3 जगह से लीकेज मतलब कितना रिस्की है संगत जी, और हमें पता ही नहीं था, और वो रैंडमली आए हैं। हमें उनके कि वो आएँगे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। ये सब गुरुजी करवाते हैं संगत जी। मतलब हमारी छोटी-छोटी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा था, बाबा ने बोला कि जल प्रसाद लगा, और उससे उतना मतलब रिलैक्स्ड है, फ़र्क है संगत जी। इन सब ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। और मतलब बाबा कह रहे थे कि कुछ कष्ट था जो मैंने छोटे में काटा, कोई बहुत बड़ी बीमारी थी जो मैंने तेरी ठीक कर दी है, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। और मुझे सपने में आता है मेरे टूथ में भी कुछ है, लेकिन मैं दिखाने नहीं जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन बाबा ने कुछ टूथ का भी मुझे सपने में दिखाया, तो ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा है बाबा ने, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। फिर बाबा ने बताया कि कुछ बहुत बड़ा कष्ट था तेरी फैमिली पे, और मुझे सपने में आया मेरे ससुर अंकल जी ने मेरे मम्मी-पापा को बुलाया है, और मतलब जैसे कुछ बात करने के लिए बुलाया है ऐसे करके ना, तो कुछ एंड आई वाज़ स्कैर्ड, मैं डरी हुई थी। तो मतलब कुछ ऐसा कुछ सपना आया, और मैं बहुत घबरा सी गई। तो कोई बहुत बड़ा कष्ट बाबा ने छोटे में काटा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। संगत जी, बाबा ने कहा कि बहुत सारे ऐसे तेरे कष्ट हैं जो मैंने तेरे तक आने भी नहीं दिए। उन छुपी हुई मेरी प्रॉब्लम्स का, मेरे कर्मों का जो आपने कटवाया है बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। करोड़ों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना मेरे मालिक।
मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ करने का शुक्राना। संगत जी, आज फिर मेरी काम वाली दीदी के साथ कुछ एक कन्वर्सेशन हो गई और मैं एग्रेसिव हो गई और वो भी हो गई, और बाबा ने विदिन सेकंड्स संगत जी उसको नॉर्मल कर दिया और वो सेटल हो गया। नहीं तो वो कह रही थी मैं जा रही हूँ छोड़ के। तो ये सब नेगेटिविटी जो आ जाती है, बाबा उसे कैसे सॉल्व कर देते हैं विदिन सेकंड्स। वो बाबा की असीम कृपा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। और मेरे इष्ट देवी देवताओं को मेरा प्रणाम स्वीकार करवाइएगा बाबा। और मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ करवाइएगा। मेरे पूर्वजों को हमारा प्रणाम और उन्हें अपने चरणों में लीजिएगा। और कुछ सोल्स हैं हमारे घर की जो परेशान थी, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैंने उन्हें अपने मैं बहुत पहले मैसेज आता था कि मैंने उन्हें अपने चरणों में ले लिया है और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाने का शुक्राना 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 मेरे बाबा। जो भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ है आस-पास, लेकिन बाबा बिल्कुल प्रोटेक्ट करके बिठा के बैठे हैं संगत जी। असीम कृपा है बाबा की। और बाबा ने कहा है जो भी कर रहे हैं मैं देख लूँगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2026 तेरे लिए बहुत अच्छा है। खूब प्यारे-प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, सब अच्छा ही होगा। बाबा मेहर कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है बाबा ने अपना हाथ रखा है और उससे प्यारा और क्या ब्लेसिंग हो सकती है संगत जी। बाकी तो सब मटेरियलिस्टिक है, आना है, जाना है, पता नहीं क्या साथ रहना है। तो इसी के साथ बस सर्वथा भला करना बाबा, सब पे मेहर करना, बच्चों पे, बड़ों पे, सबको खुशियाँ देना मेरे मालिक, सबकी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना इस नए साल में। और जो भी आग से रिलेटेड जो भी मिसहैपनिंग्स 2025 में हुई, और उन सोल्स को भी ब्लेस करना बाबा। और 2026 में ये सब कम से कम हो मेरे बाबा, मेहर करना और हमें सद्बुद्धि देना कि हम भी नीवे होके चलें। और मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, मैं नीवा होकर चलूँ और सबको बस खुशियाँ ही खुशियाँ बांटूं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा बाबा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है और आज संकट चौथ भी है, संकट चतुर्थी भी है। को आपका बहुत बहुत आपको बधाई संकट चौथ की, और गणेश जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपकी आपकी बेटी आपसे कान पकड़कर नाक रगड़कर गणेश जी आपसे गलती अपनी गलतियों की माफी मांगती है। कोई भी मैंने अनजाने में पाप किया हो तो तो आप अपनी बेटी को क्षमा करना। बस मैंने चूहों को मारा नहीं है कभी भी, सिर्फ पकड़ा है और पकड़ कर मैंने बाहर फेंक दिया है पिंजरे में। बाकी इसके लिए क्षमा मांगती है आपकी बेटी। तो मैं मार से किसी जीव को नहीं मार सकती गुरुपा, आपकी बेटी है, किसी भी जीव जंतु को गणेश जी नहीं मारेगी। अनजाने में कोई गलती करी हो तो आपकी बेटी कान पकड़ कर राग रगड़ कर क्षमा चाहती है, करी भी हो तो क्षमा चाहती है। अपनी बेटी को माफ करना गणेश जी। और गुरुपा आप भी अपनी बेटी को क्षमा करना। तो गुरुपा ने मुझे आज सुबह सुबह अमृत वेले में अमृत वेले में उठाया 3:15 बजे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने आज 3:15 बजे अमृत वेले में मुझे उठा दिया
और अमृत वेला करवाया, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा की कृपा से मैंने अमृत वेला संभाला। गुरुपा इसके लिए शुक्राना है जो आप अपनी कृपा करके हम पे अपनी मेहर करते हैं। तो गुरुपा ने सत्संग में करवाया, जिसमें सुखमनी साहब, जपजी पाठ, अरनकास का पाठ, रहरास का पाठ और चौपाई साहब का पाठ कराने का शुक्राना। चौपाई साहब का भी पाठ कराया और गुरुपा ने बड़े अच्छे से सारा ये करवाया मेरे से, और गुरुपा ने मेहर करी अपनी, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। शिव पुराण का पाठ, हनुमान चालीसा का, देवी रक्षा कवच का, देवी के 108 नाम के माला का पाठ, सारा पाठ करवाने का शुक्राना शुक्राना। गीता का पाठ करवाने का भी शुक्राना शुक्राना। कम से कम मैं 3:30 से 5, 5:30, सवा 5 बजे तक मैं बैठी रही। फिर मैं जाकर बेड के ऊपर मैंने सुखमनी साहब का पाठ सुना, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। मेरी आँख लग गई। पर गुरुपा मुझे सैर के लिए भी कह रहे हैं, पर बेटी आपकी क्षमा मांगती है, क्योंकि अभी ठंड भी बहुत है गुरुपा। बीच में मैंने थोड़े से चक्कर लगाती थी, तो मौसम सही था। अब ठंड बहुत होती है, अंधेरा बहुत होता है, तो मैं नहीं जा पाती। क्षमा चाहती हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे गुरुपा। बस काम हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी, धूप निकलेगी तो मैं जरूर सैर करूंगी। तो थोड़ा सा बैठे बैठे मैं खाली वो करती हूँ, ओम विलोम कर लेती हूँ, प्राणायाम कर लेती हूँ। बाकी मुझे गुरुपा आपकी बेटी ज़रूर करेगी। गुरुपा ने एक मुझे कहा है कि हाँ, गुरुपा ने एक मुझे सॉरी गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये कहना भूल गई थी। तो गुरुपा ने मुझे कहा है कि अपने वेट कम करने के लिए मुझे वेट कम करने के लिए तो अपने खाने में रोटी का 3 चीज़ें छोड़नी है। ऊपर चीनी तो मैं नहीं लेती, अगर होता है तो प्रसाद में अगर मिल जाए तो मैं खा लेती हूँ, चीनी मैं उसमें ही लेती हूँ। शक्कर ले लेती हूँ, खांड जो देसी खांड होती है, चाय बना के पीती हूँ। तो चावल मैं नहीं लेती। बीच में मैंने शुरू किया था, एक-एक चम्मच लेती थी सिर्फ़ खाने में, चावल भी नहीं खाती गुरुपा। चावल मैंने छोड़ रखे हैं। बीच में मेरा मन हुआ तो मैंने एक-एक चम्मच लिया है गुरुपा। अभी भैया क्षमा चाहती है। पर गुरुपा चावल भी मैंने छोड़ दिए हैं। चावल नहीं खाऊँगी मैं गुरुपा अब आगे से। तो गुरुपा ने कहा है 3 चीज़ें छोड़कर गेहूँ का आटा भी मना करा है। कह रहे गेहूँ का आटा कम खाओ, इसमें ज्वार की रोटी, बाजरा की, रागी की रोटी, ये चीज़ें खाने से वेट भी कम होगा। तो मेरे गुरुपा आप करवाएँगी तो मैं ज़रूर करूँगी ये वाला, ये भी मैं करूँगी। और आपने अपनी बेटी के लिए कह रहे हैं तो ज़रूर करूँगी, जिससे मेरा वेट भी कम हो जाए। अपनी कृपा करना, ब्लेस कर देना। तो गुरुपा ने बड़े अच्छे से ये कार्य करवाया, आज करवाया मेरे से, शुक्राना है। तो वो एक एक मंदिर भी लेकर गए। आज मंगलवार है तो मंदिर लेकर गए। मंदिर में मैंने हनुमान जी के लिए चोला लिया। चोले के साथ मैंने फिर केले और लड्डू का प्रसाद और 1.25 किलो गुड़ अपने बेटे अंकल के सिर से फाड़ के, वो भी हनुमान जी को, और 7 पान के पत्ते जिस पे राम लिखा था हनुमान जी के सिंदूर का, वहीं पे उनको समर्पित करके मैं गुड़ चना भी चढ़ाकर आई। शुक्राना मैंने हनुमान जी का, और 7 बार दिया और माचिस का दान और चढ़ करके फिर 7 बारी हनुमान चालीसा करवाने का शुक्राना। काली माता पे भी मैंने दिया और 2 लड्डू का भोग लगाया। हनुमान जी को भी लड्डू का भोग लगाया। शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा ने अभी सत्संग में सुनवाया कि गणेश जी नाराज हैं, तो वो गणेश चतुर्थी पे आज फिर मैंने गणेश जी वो भी मैं नहीं तो मैं बुधवार को ही लड्डू चढ़ा देती हूँ। पर मैं आज फिर उस सत्संग में था कि मंगलवार को भी आज चढ़ा सकते हैं। तो वो मंगलवार को भी मैं, अभी आज मंगलवार है तो मैं अभी वो मंदिर में जाकर चढ़ाकर आऊँगी गणेश जी को। तो आसन के चतुर्थी है, इसके लिए भी तिल के लड्डू का भोग लगाकर आएँगे। शुक्राना मेरे गुरु पर, कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना, सारे कार्य करवाने का शुक्राना, पीपल पे दिया जलवाने का शुक्राना, शिवालय पे जाकर जल चढ़ा के, दिया जलाकर आरती और
शिव चालीसा करवाने का शुक्राना, सभी देवी देवताओं का शुक्राना शुक्राना। फिर आज छोटी-छोटी 2 लड़कियाँ आई, उन्होंने खाने मेरा खाना नहीं बना हुआ था उस टाइम, तो मैंने उसको केला केला दिया और कह रहे आंटी संतरा भी दे दो, तो संतरा भी दे दिया। दोनों को एक-एक संतरा और केला दिया। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा इतना भाव डालने के लिए कोटि-कोटि अंतर शुक्राना गुरुपा की कृपा से। कल मेरे को बहुत पेट में दर्द थी, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होती तो इन्फेक्शन क्या आ तो रहे थे कि पेट में भर रही है। पर मैं कल मेरे गुरुपा का सत्संग से बुलावा था। सत्संग में बुलावा था, मैं सत्संग में गई, वहाँ पे मैंने वो डिवाइन लंगर पर बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था। बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था, वहाँ पे मैं मंदिर जहाँ पे मंदिर में जाती हूँ, तो उसी मंदिर में सत्संग था 5 से 7 बजे के भी। तो टाइम था 5 से 7 तो मैं थोड़ा लेट ही गई थी क्योंकि कल सोमवार था तो मैंने 5 से 4 से 5 बजे अपने घर में भी 1 घंटे का सत्संग किया था। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी, तो मैंने जब गई वहाँ पे तैयार होकर, फिर मैंने तैयार होकर गई और लेट ही गई थी, सॉरी से क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। वहाँ पे इतना डिवाइन दरबार सजा हुआ था, 5:30 के बजे के करीब गई थी, तो वहाँ पे 5:30 बजे के ऊपर ही हो रहा था टाइम। गई हूँ तो वहाँ डिवाइन दरबार सजा हुआ था, रेड कलर का गोल्डन कलर का चोला था, गुरुपा का। गुरुपा ने बहुत सुंदर-सुंदर गुरबानी चल रही थी, गुरबानी के जल जल प्रसाद भी मिला, समोसा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, शुक्राना शुगर डिवाइन लंगर प्रसाद में पनीर की सब्जी थी और दाल की सब्जी थी, दाल मखनी थी, 2 चपाती थी और हलवा प्रसाद में मिला और गाजर का हलवे का प्रसाद और सैलेड प्रसाद भी मिला, चटनी प्रसाद। शुक्राना, शुक्राना मैं कोटि-कोटि अनंत-अनंत शुक्राना, शुक्राना डिवाइन लंगर प्रसाद के साथ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, बहुत ठीक हुई। शुक्राना जो मैं लंगर प्रसाद करके आई बहुत बहुत ठीक हो गई मेरी तबीयत। मेरे गुरुपा ने डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाया, जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो गई, पेट में मेरी दर्द ठीक हो गई है। इसलिए कोटि-कोटि अनंत शुक्राना, 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 शुक्राना। फिर मैंने अपने बेटे अंकल को भी भेजा कि वो उसके क्योंकि वो उसके फ्रेंड के घर था, उन्होंने करवाया था। तो उन्होंने कहा वो भी फिर लंगर प्रसाद खाकर आया। शुक्राना, 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 कोटि-कोटि अनंत शुक्राना। फिर आज 1.25 किलो जो बेटे अंकल के सिर से सादा अनाजा कबूतरों को डालकर आई और आटा चीनी डालकर आई चींटियों को। शुक्राना, शुक्राना, कोटि-कोटि अनंत शुक्राना, 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 शुक्राना। लाख-लाख करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना। मेरे गुरुपा अब अपने सब कार्य करवाने से शुक्राना। जो भी कोई अब सत्संग सुनवा के हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुपा। सत्संग सुनवा रहे हैं और कष्ट काटने का शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आपकी हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना। अब हमारी गलती में आपकी बेटी बहुत गलती करती है और उसकी बेटी की रक्षा करने का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए कोटि-कोटि अनंत शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा की कृपा से गुरु कहते दान करना चाहिए तो अब संकट चौथ पे किसी को कोई कंबल दान करके आएंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप ही कृपा करना गुरुपा, बस अपनी बेटी पे मेहर करना, पूरे बच्चों पे मेहर करना। आपके दोता है, दोती है, परनाती है, नमाज अंकल की आपकी बेटी की रक्षा करना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सत्संग सुनवा के हमारे कष्टों को, हमारी बीमारियों को काटने का भी शुक्राना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा बस अपनी बेटी पे और गुरुपा ने कहा है कि लीवर की इन्फेक्शन के लिए तो आप सत्संग में सुनवाया कि खाली पेट मूली खाओ। तो सत्संग में था आंटी बोल रही थी कि खाली पेट गुरुपा ने सत्संग में खाली पेट मूली के लिए तो वो मैंने कल से ही शुरू की है। खाली पेट थोड़ी सी मूली खाती हूँ, शुक्राना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा पे कृपा करो, हर पर मेहर करना। अब कोई बच्चे से गलती हो जाए क्षमा गुरुपा, मुझे सत्संग करवाना है गुरुपा, आप ही करवाएंगे। आज भी काम हो रहा था सारा दिन
फ्लोरिंग का काम हुआ है, पर अब बस खत्म हो गया है, फाइनल हो गया गुरुपा। आप ही कृपा से घर ब्लेस हो गया आपका, न्यू घर ब्लेस हो गया गुरुपा। आप कह रहे थे न्यू घर ब्लेस करूंगा, तो गुरुपा आपने घर लाइफ ब्लेस करा है, इसलिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना। अब सत्संग करवा के अपनी बेटी से सत्संग करवाना गुरुपा, आप ही करवाएंगे, मेरी कोई औकात नहीं है, आप करवाना मेरे से, मैं करूंगी गुरुपा। शुक्राना है, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम कर, सभी पे मेहर करना, सभी संगत पे मेहर करना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, हर पर उनकी रंग अंग संग सहाय रह के रक्षा करना। मेरे बेटी अंकल के भी जो आपका नाती है, उसकी अंग संग सहाय रह के उसकी रक्षा करना। शुक्राना, उसकी रक्षा करना गुरुपा, बुरी शक्तियों से रक्षा करना। उस शक्ति कोई भी है, तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक, उससे रक्षा करने का भी शुक्राना है। शुक्र। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल को भी गणेश संकट चौथ की बहुत बहुत बधाई हो, पूरी संगत को बहुत बहुत बधाई हो। और गुरुपा, आप सबके परिवार को, शिवाय अंकल के जो परिवार है उनको भी, सारी संगत के परिवार को मेल करना, उन पे ब्लेस करना, सबके कष्टों को काटना, यही आपसे अरदास है बस गुरुपा। सबके परिवार खुश हो, सबके सबदा भला, ते मेरा भी भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। तो इसलिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी मेहर कर रहे हो, कोटि कोटि अंतर शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत जी को हैप्पी न्यू ईयर, और गुरु जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये साल का मेरा आज पहला सत्संग है। आपने जो ये सेवा ली है, जो शुक्राना सत्संग अपने सामने बिठा के करवा रहे हो, आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सबसे पहले तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का कि जो हमारा ये नया साल चढ़ा है, और फर्स्ट को गुरु जी बड़े मंदिर लेके गए, और साल का पहला दिन ही गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग के साथ दिया हम सबको। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बड़े मंदिर बुलाने का। जितनी भी संगत को आपने बड़े मंदिर बुलाए है, और जो नहीं जा पाए, जो घर बैठे, आपने सबको ब्लेसिंग दी है। आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे महाराज, और सबका ये साल हमेशा खुशियों से भरा रहे। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, बहुत प्यारा मंदिर सजा हुआ था, क्या बोलूँ संगत जी, वाक़ई में ये धरती पे हमारा स्वर्ग ही है गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत खुशी, मतलब इतना मैं खुश हूँ संगत जी, क्योंकि साल का पहला दिन और वो भी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ, तो बहुत खुश हूँ मैं। शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, फिर उसके बाद क्योंकि क्राउड काफ़ी था, तो आते-होते हमें शाम हो गई थी घर। और संगत जी बस पे गए थे हम 12 बजे शाम को, हम घर आए हैं। और संगत जी, वैसे मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन संगत जी समझ नहीं आया, जैसे ही मैं घर आई संगत जी, और पैकिंग में ही संगत जी हमें लंगर प्रसाद मिला था। तो घर आके संगत जी, मतलब सबसे पहले मैंने प्रसाद खाया, शुक्राना गुरु जी लंगर प्रसाद का। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये संगत जी मेरी थोड़ी-सी हालत ख़राब होने लग गई। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ, मेरे को पहले तो सिर दर्द होने लग गया, और सिर दर्द इतना मतलब होने लग गया संगत जी कि मेरा बर्दाश्त करना मतलब मुश्किल हो गया था, और उल्टी जैसा मन हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया संगत जी कि एकदम से क्या हुआ। फिर मौसम थोड़ा-सा चेंज है अभी संगत जी, तो शायद ठंड के मारे कुछ ऐसा मुझे लगा।
और बस मैं गुरुजी के आगे शुक्राना किया और संगत जी मेरी हालत ही नहीं हो रही थी बैठने की, तो मैं उसके बाद ना संगत जी सो गई दवाई खा के। और संगत जी उसके बाद मतलब जब 2 तारीख को मैं मॉर्निंग में जब दोबारा उठी तो संगत जी मेरी फिर दोबारा वही हालत। और संगत जी इतनी हालत ख़राब थी मेरी कि मेरे से बेड से भी नहीं उठा गया। ये 1 और 2 तारीख को तो संगत जी मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और संगत जी मुझे नहीं पता ये कौन-सा कष्ट था जो मतलब गुरुजी ने काटा है, कोई बहुत बड़ा ही होगा लेकिन जो गुरुजी ने काट दिया जो भी था ये थोड़ा बहुत देके। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी बस 2 तारीख को तो मेरे को ऐसे हुआ कि एकदम से कैसे बीमार पड़ गई, मतलब ऐसा क्या हो गया? तो संगत जी मैं बस ऐसे ही गुरुजी के पास बैठी शाम को, और मैं ऐसे ही गुरुजी से बस प्रेयर कर रही थी क्योंकि संगत जी मेरे से ना सिर दर्द बर्दाश्त नहीं होता और मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक था। तो बस वही बात, संगत जी दवाई फिर दोबारा खाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। और संगत जी क्या होता है ना 3 तारीख को एकदम से संगत जी मेरे पास ना आंटी जी जो हमारे बस में जाते हैं, और ये आंटी जी न्यू आंटी जी हैं, न्यू संगत आंटी जी हैं जो मिले थे बस में। और उन आंटी जी का मेरे फ़ोन पे मतलब कि मैसेज आया हुआ था गुरुजी के सत्संग का। तो संगत जी जब मैंने वो एकदम से मतलब मैसेज ऑन करा और मैंने देखा तो शुक्राना करा, पहले तो गुरुजी का शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी एक्चुअली मैं वैसे तो आंटी जी को भी नहीं जानती, बस में मिली थी फर्स्ट टाइम। एंड संगत जी जहाँ पर उन्होंने बोला तो वो वैसे तो इतना भी दूर नहीं है संगत जी, लेकिन थोड़ा-सा दूर था जहाँ जाना था। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि करने वाले और बुलाने वाले तो गुरुजी ही बैठे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया संगत जी 1-2 तारीख को तो मेरी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन 3 तारीख को ना संगत जी थोड़ा बहुत मुझे ठीक लग रहा था। और संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक मन में था जाऊँ, एक मन में था ना जाऊँ। कुछ ऐसे ही मतलब मेरे माइंड में बातें चल रही थी। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर आप बुलाना चाहते हो तो आप ही हो, आप ही करने वाले हो और आप ही लेके जाओगे मुझे। और संगत जी मतलब थोड़ी देर बाद ही जो टाइमिंग था, एक्चुअली टाइमिंग था 3 से 5 बजे का। तो संगत जी ढाई बजे तक मैं आपको बता रही हूँ, मतलब ढाई बजे तक बिल्कुल मैंने नॉर्मल सी हो गई, मतलब ऐसे कि जैसे मुझे कुछ था ही नहीं। और उसके बाद ना संगत जी मैं बस फटाफट एकदम तैयार होती हूँ। और मैं क्या होती हूँ, सॉरी गुरुजी संगत जी पता नहीं क्या होता है मुझे भी समझ में नहीं आया। ऐसे लग रहा है संगत जी जैसे किसी ने हाथ पकड़ लिया और फटाफट मेरे से मतलब करवा रहे हैं जो भी। बहुत टाइम लगता है संगत जी कपड़े सोचने में भी मुझे, या बाहर जैसे जाती हूँ, सॉरी संगत जी वही बता रही हूँ जो करती हूँ मैं। लेकिन संगत जी उस टाइम पता नहीं कैसे एकदम से मैं उठी हूँ और कपड़े भी एक ही बार में संगत जी मैंने डाले, कोई ऐसा नहीं है संगत जी मैं सोच में पड़ रही हूँ, कपड़े डाले उसके बाद संगत जी थोड़ा बहुत ही तैयार होके फटाफट शूज़ डाले एंड मैं संगत जी निकल गई। और संगत जी मैं मतलब जहाँ जाना था, जैसे मैंने बोला मुझे नहीं पता था, बस एड्रेस था, तो जैसे-जैसे ऐसे लग रहा था संगत जी मेरा जैसे मेट्रो पे चढ़ना, और उसी सेम डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ जहाँ सत्संग है। फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, एक होता है संगत जी हम पहुँचते भी हैं, कुछ ऐसा नहीं था। नीचे जब मेट्रो से उतरी, रिक्शे वाले अंकल को पूछा मैंने और अंकल भी एकदम से हाँ बैठो। और बिल्कुल मैं कह रही हूँ संगत जी अंकल जी ने बिल्कुल जहाँ सत्संग था बिल्कुल वहीं जाके एकदम उतारा उन्होंने। और मतलब आई एम शॉकिंग कि ये एकदम से क्या हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ संगत जी मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, और एकदम से मतलब सब कुछ ही फटाफट करके और वहाँ मुझे खड़ा कर दिया जहाँ सत्संग था। फिर मैं उतरी थोड़ा-सा संगत जी मैं लेट हो गई थी, मुझे माफ़ करिएगा कृपा। और संगत जी फिर अंदर गई और गुरुजी के हमने मत्था टेका, और उसके बाद वहाँ जाकर मैं बैठी। शुक्राना गुरुजी आपने अपने सत्संग पे बुलाया, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी उसके बाद जब सत्संग हो जाता है
तो फिर संगत जी जैसे कि अब न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है तो हर कोई न्यू ईयर की एक खुशी मना रहा है जो फर्स्ट डे जैसे न्यू ईयर के बाद जो सत्संग करते हैं। तो वही बात हुई संगत जी जब सत्संग हो गया तो उसके बाद एक आंटी जी थे उनका बर्थडे थोड़े टाइम पहले था। तो वो उस टाइम मना नहीं पाए तो उस टाइम फिर केक कटिंग भी हुई आंटी जी के उसके बर्थडे की। तो वो भी गुरुजी ने ब्लेसिंग सबको दी और उसके बाद संगत जी गुरुजी के भजन चलाए और गुरुजी संगत जी वहाँ पे खड़े हुए मतलब सबको नचाया, यहाँ तक कि मुझे भी हाथ पकड़-पकड़ के नचा रहे हैं। और संगत जी हम सबको पता है गुरुजी के आगे नाचने का क्या मतलब होता है क्योंकि ये तो हर तरह का एक डिवाइन प्रसाद ही है। और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज और वहाँ पर जो गुरुजी ने नचाया और सच में संगत जी मैं भी एकदम ऐसे मगन हो गई थी। बहुत अच्छा लगा संगत जी वहाँ सत्संग में जाके सब नाचे, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है, सबको ब्लेसिंग मिली है। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसके बाद संगत जी फिर शाम को मैं घर आई हूँ और संगत जी मैं जैसे सत्संग से जब घर आई हूँ, तो मैं कह रही हूँ संगत जी मैं भी हैरान हूँ, मैं इतनी फर्स्ट क्लास संगत जी जैसे मुझे कुछ था ही नहीं। 1-2 तारीख को मेरी हालत है वो इतनी ख़राब थी और संगत जी 3 तारीख को गुरुजी ने मेरे को सत्संग पे बुलाया, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास संगत जी मुझे कुछ नहीं मतलब जो भी कष्ट था वो गुरुजी ने काट दिया। बहुत का बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी मैं अपनी मम्मा का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी एक्चुअली आजकल ना संगत जी गुरुपा मुझे मम्मा से और भाई से रिलेटेड ना बहुत सत्संग सुनवाते हैं। तो सबसे पहले तो शुक्राना गुरुजी कि आप उनके भी कष्ट काट रहे हो, बहुत-बहुत शुक्राना बाबा। और संगत जी वही बात है कि अभी 2-3 दिन पहले मम्मी की काफ़ी मतलब एक तो मम्मा को ना संगत जी शुगर है और बीपी डाउन भी रहता है। तो संगत जी डर लगता है क्योंकि मम्मी का ना एक ही दम से संगत जी ऊपर-नीचे होता रहता है, कभी बीपी, कभी शुगर। तो उस चीज़ को लेके टेंशन सी लगी रहती है। और संगत जी ये मैं अभी संडे की बात कर रही हूँ। संडे को क्या होता है संगत जी हमारे यहाँ पे ना मतलब साल का बहुत बड़े वाला सत्संग यहाँ पे होता है। और ये संगत जी बस उसका इनवाइट आया हुआ था। तो मेरे को संगत जी मतलब कि मैं ये चीज़ सोच रही थी पता नहीं कि संगत जी मम्मा जा पाएँगी या नहीं। तो मैं बस वही हाथ जोड़ रही थी कि गुरुजी आप देखना और बस सबको ब्लेसिंग दो क्योंकि संगत जी जब फैमिली में से 1% भी वहाँ पर आप जाते हो कोई एक भी बड़े मंदिर या फिर सत्संग में तो सबको ब्लेसिंग मिलती है। तो बस वही हाथ जोड़े गुरुजी के कि गुरुजी प्लीज़ सब पे कृपा करना। और संगत जी वही होता है कि मैं सबको मैसेज भेज रही होती हूँ जो ये साल का सत्संग का जो था कि जितना हो सके सबको भेज दूँ सब आ जाएँगे। और संगत जी फिर क्या होता है कि मैं ना मम्मा से मतलब ऐसे ही पूछ लेती हूँ कि सत्संग पे चलोगे? और संगत जी मैं भी हैरान हूँ मम्मी के मुँह से एकदम से निकला हाँ, हाँ चलूँगी। मतलब संगत जी माफ़ करना गुरुजी माफ़ करना संगत जी मम्मी जैसे मतलब ना थोड़ा-सा मतलब थोड़ा टाल-मटोल करते हैं क्योंकि उनको जैसे पैरों में प्रॉब्लम रहती है संगत जी। तो वो जैसे चलना होता है ना तो उनको दिक्कत होती है संगत जी जैसे बड़े मंदिर जाना है और या फिर कहीं सत्संग में तो वो मतलब ज़्यादातर थोड़ा-सा टाल-मटोल करते हैं। लेकिन संगत जी जब मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि हाँ और ये वही बात है संगत जी जब बुलावा गुरुजी का होता है ना तब आप चाहकर भी मना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि मुझे और मम्मी को आपने बुलाया, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी मुझे इस बात की बहुत खुशी थी क्योंकि संगत जी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उस टाइम पे भी। और फिर मतलब कि संगत जी वहाँ पे सत्संग पे बुलाना तो वो तो ऑटोमेटिक ही गुरुजी की मतलब हमें ब्लेसिंग मिलती है। और मम्मी और मैं फिर वहाँ गए सत्संग पे गए और ये ब्लैंकेट हॉल में था संगत जी। और साल का होता है तो ये अच्छा ही काफ़ी बड़े वाला सत्संग करते हैं। तो संगत जी वहाँ गए बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। और संगत जी वहाँ पर ना हमें मतलब कि मम्मा और मुझे लॉकेट प्रसाद मिला। ब्लेसिंग मम्मा को भी और मुझे भी। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी उसके बाद हम फिर बैठे वहाँ पर और सबसे बड़ी बात संगत जी वैसे मेरी मम्मी नीचे नहीं बैठ सकती, लेकिन गुरुजी ने मेरी मम्मी को मेरे साथ बिठाया।
जबकि संगत जी ऐसा नहीं था कि चेयर नहीं थी या मैंने मम्मी को बोला कि आप उधर बैठो मैं इधर बैठूँगी। तो मैं ना संगत जी आगे-आगे चलती गई क्योंकि काफ़ी क्राउड था और जैसे ही संगत जी मैं आगे-आगे जाकर मतलब नीचे जैसे बैठने के टाइम आया, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा मम्मा बिल्कुल मेरे साथ खड़ी है और हँस रही हैं। तो मैंने कहा यहीं बैठोगे? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं यहीं बैठूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर मम्मा भी साथ ही बैठे मेरे नीचे वहाँ पे गुरुजी के दरबार में। तो शुक्राना गुरुजी और बहुत प्यारे शब्द चल रहे थे, गुरबानी चल रही थी, बड़ा आनंद आता है संगत जी सुन के। और जैसे-तैसे भी संगत जी गुरुजी का जो सत्संग मतलब होता है और उसके बाद जब आरती हुई, तो शुक्राना गुरुजी फिर संगत जी सबको लंगर प्रसाद मतलब लाइन वाइज़ मिलने लगा क्योंकि संगत जी क्राउड था तो उस हिसाब से सबको दे रहे थे। और उसके बाद संगत जी जब हमारा मतलब हमारा टर्न आता है तो क्या होता है संगत जी लाइन में ना लगा रहे होते हैं। तो हम जब बैठे होते हैं संगत जी तब तो पीछे बैठे होते हैं लेकिन लंगर प्रसाद लेके जैसे हम प्रसाद आगे जा रहे होते हैं तो संगत जी आप बिलीव मानना मतलब हमारा ना एकदम से टर्न मतलब चेंज कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं और एकदम से हमारी लाइन जैसी चेंज होती है तो वो गुरुजी की बिल्कुल जो फर्स्ट लाइन होती है ना वहाँ जाकर हमें बैठने का मौका मिलता है। मतलब गुरुजी की गद्दी के सामने। तो आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज क्योंकि इसको संगत जी हॉल में भेज रहे थे और जैसे ही हम जाने लगे तो संगत जी वो क्रॉस करके तो हमें वहाँ बिठाया गुरुजी ने और नीचे ही बैठे मैं और मम्मा और गुरुजी के बिल्कुल गद्दी के सामने। तो संगत जी मतलब मैं इतना खुश हुई ना और मैं क्या बोलूँ संगत जी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी गुरुजी की कृपा से जैसे ही हम प्रसाद खा लेते हैं, उसके बाद ना संगत जी तो आंटी अंकल वहाँ पर ढोल वगैरह मतलब कि वो ढोल वाले भैया आते हैं अंकल जी वो ढोल बजा रहे होते हैं और कुछ आंटी जी थे जो गुरुजी के भजन गा रहे होते हैं। और इतने में ना संगत जी मतलब थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर इतना प्यारा नज़ारा हो जाता है कि सब नाचने लग जाते हैं। तो मैं ना मतलब संगत जी हम सब देख ही रहे होते हैं तो पता नहीं संगत जी मेरे मन में क्या आता है मैंने मम्मा को बोला मैंने कहा मम्मी चाहे थोड़ी देर सही 5 मिनट ही सही पर यहाँ पे ना नाचना आप जाकर। और वही बात होती है संगत जी कि वहाँ पे जब मतलब लंगर प्रसाद खा लेते हैं और जब जाते हैं तो संगत जी सच में मैं जो मम्मी को मतलब बोला मम्मी आपने आप ही एकदम शुरू हो जाते जैसे मतलब कोई शर्म नहीं कोई कुछ नहीं कि जैसे हमें होता है मतलब हम मोस्टली सोचते हैं और मम्मी भी नाची और ये गुरुजी ने नचाया है, मम्मी क्या नाची ऐसी गुरुजी हैं और गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी थी तो मम्मी भी वहाँ बहुत नाची संगत जी। और इतना आनंद आया वहाँ पर संगत जी बहुत प्यारा मतलब बहुत प्यारा सत्संग था और सबको इतनी सारी ब्लेसिंग दी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज अनंत कोटि शुक्राना। फिर संगत जी उसके बाद हम घर आए और गुरुजी की जो ब्लेसिंग थी वो हम सबके साथ आई है। लख-लख बार शुक्राना। और संगत जी अभी एक्चुअली कल से मम्मा का थोड़ा-सा बीपी वो जो मैंने आपको बोला कि वो रहता है हमेशा बीपी या शुगर में प्रॉब्लम। तो बस अभी वही चीज़ हो रही है तो मम्मी का भी चेहरा उतरा हुआ है और मुझे पता है संगत जी कि मम्मी ठीक हो जाएँगी क्योंकि थोड़ा बहुत तो संगत जी हमें भी झेलना पड़ता है। जो मेरी मम्मी के कष्ट है गुरुजी हमेशा संगत जी हमेशा मैं अरदास करती हूँ गुरुजी हमेशा मेरी सुनते हैं और मम्मी के पता नहीं कितने कष्ट हैं जो गुरुजी हमेशा काटते हैं। पापा आपका बहुत-बहुत शुक्राना और क्षमा करना पापा जो भी हमारे माड़े कर्म हैं। हमें क्षमा करिएगा गुरुजी। और मम्मी ठीक हो जाएगी संगत जी पूरा का पूरा विश्वास है लेकिन अभी कल से मेरी मम्मी थोड़ी-सी ढीली पड़ी हुई है। और संगत जी मैं सोच रही थी मतलब सत्संग करने के लिए बट कर नहीं पा रही थी बस अभी गुरुपा ने सत्संग करवाया है। गुरुजी के आगे बैठ के सत्संग करा है जो कि गुरुजी ने वीरवार की सेवा दी हुई है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। फिर गुरुजी ने शिव पुराण भी पढ़वाया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज शिव पुराण सेवा देने के लिए भी। और बस गुरुजी के आगे हाथ जोड़े कि गुरुजी प्लीज़ सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। और गुरुजी ने मेरी सुनी और अभी मैं सामने बैठ के गुरुजी के ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज अनंत कोटि शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप भी माफ़ करिएगा संगत जी।
अंकल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं। आप पे और आपकी फैमिली पे हमेशा गुरु जी की कृपा ऐसी बनी रहे और आप हमेशा सत्संग हम सबके शेयर करते रहें। शुक्राना अंकल जी, लख-लख बार शुक्राना। हैप्पी न्यू ईयर अंकल जी आपको भी। बहुत-बहुत शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी को और सभी संगत परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड थैंक यू गुरुपा, ये सत्संग को करवाने के लिए। इस साल का ये मेरा पहला सत्संग है। थैंक यू गुरुपा। एंड गुरुजी, इस सत्संग को मैं शुरू करूँगा तो आप ही बुलवाएं, जो भी बुलवाएं, और कोई भी भूल चूक हो मुझसे इस सत्संग के दौरान तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। संगत जी, मैंने अपना लास्ट सत्संग जो था वो 29 दिसंबर को किया था। एंड गुरुजी के पॉजिटिव मैसेजेस हैं और उन मैसेजेस में गुरुजी मतलब वही कहते हैं कि जितने ज़्यादा सत्संग करोगे उतने ज़्यादा ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। तो मैं इस सत्संग को कर रहा हूँ और आज 9 तारीख है और अभी 3:22 हो रहा है सुबह के, 9 जनवरी। तो संगत जी, जो चीज़ें हैं वो बस चल रही हैं। एंड 30 दिसंबर को अपने एक दोस्त से मिला था। एंड तो वो चाप की फैक्ट्री को के लिए मिलने के लिए आया था। उसकी एक और दोस्त भी उसके साथ में थी। क्या कहते हैं, मतलब शायद वो इन्फॉर्मेशन के लिए आया था। और तो गुरुजी कह भी रहे थे, मतलब मैसेज भी आ रहे थे तो कि बहुत से पॉजिटिव। तो मुझे लगा शायद वो था, पर वो नहीं था। तो खैर जो भी था। एंड फिर नेक्स्ट ईयर आ जाता है और 1 जनवरी को जो एक कृष्ण भगवान का एक मंदिर बन रहा है जयपुर में, गुप्त वृंदावन धाम। तो वहाँ से कुछ चीज़ें आती हैं, तो उसमें कुछ ब्लेस चीज़ें होती हैं। ब्लेस का लावा होता है और भभूत भी होती है उसमें ब्लेस्ड नरसिम्हा भगवान की। तो वो 1 तारीख को हम कहीं ना कहीं लगाते हैं। मैं, मेरा बेटा, मेरे मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग, मेरी आंटी। और 2 जनवरी को हमारे घर में मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा, अभी मैं कह सकता हूँ पिछले 3-4 दिनों से, 4-5 दिनों से ऐसा नहीं है, अदरवाइज सुबह से लेकर शाम तक मेरी जो आंटी है, मेरी जो पत्नी आंटी है, उन्हीं का नाम बस सुनने को मिलता रहता है तो दिमाग सक पका सा जाता है। तो 2 तारीख को भी ऐसे ही हो रहा था, मम्मी लगी हुई थी पीछे। तो फिर फाइनली मम्मी लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह देखने गए थे, मेरी बड़ी सिस्टर जो आई हुई हैं यूएस से, तो उनके लिए। तो फिर घर में मेरी आंटी की और मेरी कहीं ना कहीं बहस हो गई, बिल्कुल अच्छी नहीं थी जो कि, और जबकि कहीं ना कहीं अभी तक हमारा जो रिलेशन था वो एक इम्प्रूवमेंट के दौर पे आ रहा था। तो ठीक है, जैसी गुरुजी की इच्छा। फिर 3 तारीख को सैटरडे था और तो बेटे की जो कल रीपट्टू क्लास होती है तो उसके लिए हम जाते हैं। और वो उसकी दोस्त है वहाँ पे, तो वो अपना उसके बाद वो खेलता है बहुत उसके साथ में, तो गौरी। तो ऐसे ही करते करते वो खेल रहे थे। शनिवार का दिन था 3 जनवरी। एंड फिर वहीं पे शनिदेव का मंदिर भी बना हुआ था। एंड सडनली मैं देखता हूँ वो दोनों के दोनों, मतलब मेरा बेटा ऑब्वियसली एंड गौरी उसको फॉलो करती है, हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं एंड बड़ी देर से खड़े हुए हैं। एंड फिर मेरा बेटा पता नहीं कहाँ से हनुमान चालीसा का जाप वहाँ पे शुरू कर देता है, जैसे गुरु जी की इच्छा। एंड इसी दिन मेरे ख्याल से घर आने के बाद या शायद आने के बाद, हाँ, तो हम क्या कहते हैं मतलब बेटे को मैं दिखाता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें। तो उस दिन हनुमान जी का भी कुछ एक सीरियल था वो दिखा रहा था, और वहीं पे एक वीडियो आ जाती है शनिदेव की, जिसमें कि ये भी था कि इसको जो भी देखेगा तो शनिदेव की कृपा उस पर बरसेगी। तो वो 7:30 के ऊपर ही एक्चुअल में वो वीडियो था। तो ठीक है, ऐसे ही करके चलता है। फिर 4 तारीख को हम धुरंधर मूवी देखने आते हैं पूरी फैमिली। एंड
वहाँ पे कहीं न कहीं जो मम्मी थी वो नकली बड़ाइयाँ करती हैं थोड़ी-सी बेटी की, ऑब्वियसली मतलब शी इज़ अर्निंग गुड, तो जो घर में अर्निंग अच्छी कर रहा है तो मम्मी उनकी बड़ाई करती हैं। हर एक माँ-बाप शायद ऐसे ही करते होंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैं शायद नहीं कर रहा हूँ, तो वो पिंच सा हो जाता है, ये मम्मी की हैबिट भी है। और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अपना पूरा फ़ोकस जो है अब ट्रेडिंग पे करूँगा, सीखने में, लर्निंग पे। एंड ठीक है, 4 तारीख थी ये, फिर 5 तारीख को, 6 तारीख को चलता है। एंड 6 तारीख को लकीली जो था कहीं न कहीं मतलब अ, हमारा पैचअप भी होता है, एंड ईयर मेरा पैचअप भी हो जाता है, तो वो खुद ही कर देती हैं, जो भी उनकी रियलाइज़िंग होती हैं। ठीक है, एंड करते कहीं न कहीं आज 9 तारीख है, अभी 9 हो चुकी है, मतलब मैं कल कह सकता हूँ 8 से। तो वो जो मैंने पैटर्न बनाया था कि बिल्कुल भी वीडियोज़ वगैरह नहीं देखने, मतलब रील्स वगैरह, तो अब वो कहीं न कहीं ब्रेक होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, एंड बड़ा ही डिप्रेस सा महसूस कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। बताना चाहूँगा कि क्या कहते हैं, एक हिम्स का वीडियो देखा था तो इस साल के शुरू में, तो कि नीम के पत्ते कच्चे सुबह-सुबह खाने चाहिए। मतलब 70 किलो के तो 7 पत्ते, जितना 10 किलो वज़न के हिसाब से आपको वो खाना चाहिए। तो वो खाना शुरू करा है। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा संगत जी की, जिस अ, कपड़े से मैं गुरुजी की सेवा करता हूँ, सफाई की सेवा करता हूँ, तो वो सफाई की सेवा करने के बाद जो गंदा वाला मतलब जो धूल मिट्टी होती है वाली साइड, तो उससे कहीं न कहीं आंटी और जो मेरी एक फ़ोटो लगी हुई है शादी की, तो मैं उसी साइड से उसकी भी सफाई करता हूँ। तो मैंने मतलब ये शायद पिछले साल के आखिरी कुछ दिनों में शुरू किया था। एंड मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं चीज़ें वो गुरुजी की सेवा वाले कपड़े से सफाई करने की वजह से इम्प्रूव होती जा रही हैं। तो थैंक यू गुरुपा, चीज़ों को ठीक करने के लिए। और कहीं न कहीं एक चीज़ और भी है कि आंटी रात भर रील्स देखती रहती हैं इंस्टा पे या जहाँ पर भी है। तो वो कहीं न कहीं मैं अगर अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पर आके चीज़ें फिर वापस एक रिवर्स टर्न लेती हैं। तो आई गेस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे अपने सत्संग में शेयर करनी थी। एंड गुरुजी हमने कहीं न कहीं मतलब एक संकल्प दिया था, पर मैं उस संकल्प में कहीं न कहीं फिर से फेल सा होता जा रहा हूँ। तो मेरे गुरुपा आप ब्लेस करो गुरुपा। एंड एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइम मैंने कैप्चर किया था, बताना चाहूँगा 7 जनवरी को। तो लकीली मैंने टाइम देखा तो उस पे 0707 एंड 07 मतलब 7:07 और वो क्या कहते हैं 7 तारीख, तो मतलब 777 की वो डेट थी, तो बड़ा ही अच्छा था। एंड फिर ये गुरुजी का एक मैसेज था, तेरे पति के परिवार की किसी औरत ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना करवा रखा है ताकि तुम सुखी न रहो। तो यस, गुरुजी ने ये मैसेजेस बहुत बार ही दिए हुए हैं। तो आई गेस मुझे इतने ही सत्संग करने थे। और गुरुजी बाकी चीज़ों को आप सही करें। और थैंक यू गुरुपा, रात भर से बैठा हुआ हूँ सत्संग को करने के लिए। एंड अभी 3:30 हो रहे हैं। अभी गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। एंड इतनी निराशा में भी सत्संग को करवाने की हिम्मत देने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही शुक्राना की जो सेवा है, यही मुझे जहाँ पर भी जिन भी स्थितियों में हूँ उनसे बाहर निकाल सकती है। तो थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। एंड मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है गुरुपा कि मैं जिन भी परिस्थितियों में, जिन भी हालात में हूँ, मैं इनसे बहुत जल्दी निकलने वाला हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी आपके उन सभी मैसेजेस पे। लव यू गुरुपा। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुजी कि मैं बहुत बारी कमज़ोर पड़ता रहता हूँ, फिर मैं उठने की कोशिश करता हूँ, फिर कमज़ोर पड़ता हूँ, फिर उठने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे नहीं पता ये कब तक ये चलेगा गुरुजी, आप सब जानते हैं, पर मैं वो कोशिश करता रहूँगा गुरुजी। ये मेरे प्रयास जारी रहेंगे, जैसे आप जानते ही हैं।
कब से वो चल जा रही हैं और आज भी जा रही हैं। तो आपकी कृपा के ऊपर है मेरे गुरु मालिक, जब आप चाहेंगे तब ये क्या कहते हैं प्रयास जो है वो सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। सभी संगत परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिमरन संगत से सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु। संगत जी गुरु का बोल रहे हैं कुड़िए इतना अपनी मुड़े का ध्यान रख। वो औरत उसे उस पे ब्लैक मैजिक वशीकरण करना चाहती है। तो गुरुपा आप ही करे, करने कराने वाले आप है प्रभु। सब कुछ आपका प्रभु जी, क्या लागे मेरा, सब कुछ आपने ही देखना है गुरुपा। मेरे गुरु माता जी, सब कुछ आप पे चरणों में समर्पण 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 समर्पण। संगत जी गुरु जी बोल रहे थे कुड़िए अपने आंख और कान खोलते रखी, क्योंकि जो पुष्पी तेरे सामने जो अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो पीठ पीछे तुझी पे वार कर रहे हैं। वही ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र ये आत्माएं भेज रहे। तो गुरुपा ने कहा आंख और कान खोल के रखना है। तो संगत जी जैसे मैं बैठी थी मंत्र जाप कर रही थी ना, तो जैसे बोले अंकल आओ, तो बोल रहे हैं अपनी मम्मी से ना बातें कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं आज ना मेरे टांगों में ना बड़ा दर्द होगा और मेरे से ना चल फिर नहीं रहा, मतलब मेरे से चल नहीं हो रहा। तो मैं समझ गई और मेरे माइंड में क्लिक किया ने कहा अच्छा, तो यही गुरुपा मुझे बोल रहे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। तो आज फिर से 8 बजे आते हैं अंकल काम से। तो ये सारे डिस्कस जो भी है ये अपनी कार्मिक जो माया उसके साथ करते हैं, ये सारे दुख सुख जो भी है। तब कल जैसे ही संगत जी आए तो बोल रहे मम्मी मेरी ना आंखों में बड़ी जलन हो रही है, मेरी नाक के दर्द बड़ी हो रही है। मैं संगत जी मेरे माइंड में वही उद्धव जी की बात क्लिक हुई। तो और जो तेरी खुशियों ने गंदी नजर ईमाई लगा रहे थे, गंदी नजर और बुरी नजर लगा रहे थे, उनकी आंखों में तुझे पता चल जाएगा, उनकी आंखों में उन्होंने बैकफायर कर दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरी महल का अनंतम कोई शुक्राना गुरु जी, लख लख करोड़ लाख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप ही देखना, बुब्बा बोल रहा है कुड़ी तो इतनी बूंदी है तो नहीं समझ सकती, तो तेरा गुरु तेरे दुश्मनों से 10 कदम आगे ही रहता। तो आप ही देखो प्रभु, सब कुछ आपका प्रभु जी, सब कुछ आपको वीर करण की का परमेश्वर दी
सृष्टि के रचयिता आप थे, आप हो और आप ही रहोगे। लेकिन माद शक्ति जी, तो सत्संग संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और सारी संगत परिवार मुझे माफ कर देना। मैं माफी मांग रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी ये रात की बात है। जैसे बेटी मार्केट गई थी तो मैं काफी टाइम से कह रही थी अपने लिए चप्पल लाने के लिए, चप्पल लूंगी, लेकिन ऐसे ही ली भी तो वो अच्छी नहीं। और गुरु जी को पता है संगत जी जैसे जितने की भी थी वो। और लेकिन उन्हें पहनते में पैर जमीन पे लगता है और मेरे पैर में दर्द रहता है तो मुझे थोड़ी परेशानी होती थी। संगत जी आज दिन मंगलवार है और मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगी। बस यही है कि गुरु जी महाराज की कृपा से सत्संग बोल रही हूँ। नहीं तो इस टाइम तो मैं नहीं बोल पाती कभी भी। संध्या वेले का टाइम है 6:04 हो रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी और आज वो जो बोलते हैं सकट वो भी आज है। तो आज बहुत बड़ा दिन है। गणेश जी की पूजा होती है जो भी है, मतलब आज सकट है। आज जो सकट बोलते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी तो ऐसे ही करके मैं नहीं ले पाई तो मैंने सोचा बेटी जाने की कह रही मार्केट, मंडे मार्केट, तो क्या मैंने कहा मेरे लिए चप्पल ले आना मार्केट से। तो कह रही ठीक है। तो वो गई नहीं लाई, लेकिन जब आई वो तो मैंने हमसे बोला नहीं। तो मैं ये कह रही अपने मन में कि मेरे लिए चप्पल भी ले आती। तो वो मार्केट होके आ भी गई तो स्वेटर वगैरह ऐसे ही आ गई उस पर। तो कह रही अभी ये कैसे करूं, अगली बार तक मैं रही या नहीं रही। तो मैंने कहा चेंज कर ला। कह रही चेंज कर ला। मैंने कर ला। तो मैंने अपने मन में ही सोचा। उससे पहले मैंने उससे बोला कि चप्पल ले आती। कह रही मुझे दिखाई नहीं दी कहीं भी। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो जब ये दोबारा गई तो संगत जी मेरे मन में ऐसे ही विचार आया। जब ये पहली बार गई जब मैंने मन में विचार आया कि मेरे लिए चप्पल ले आती, लेकिन मैंने उससे नहीं बोला। दोबारा जब वो आई तो मैंने नहीं बोला उससे चप्पल के लिए। पहली बार गई तो उससे पहले मैं घर में बातें कर रही थी उससे के ले आना। तो कोई नहीं, वो चली गई तो चेंज करने। तो जब चेंज करके आई तो चप्पल भी उसने वीडियो की कि ये चप्पल लूं कौन सी लूं। तो हमने जो बताई वो नहीं लाई, वो दूसरी लाई। तो संगत जी मेरे मन में विचार आया कि एक बार कि मेरे लिए चप्पल ले आती। तो संगत जी वो चप्पल लेके आई। और संगत जी जब वो चप्पल लेने गई, वो वहां चप्पल ले रही होगी और मुझे गुरुजी सत्संग सुनवा रहे कि एक आंटी थी गुरु भक्त, वो जो सत्संग में होते हैं जैसे मैं हूँ ऐसे ही। तो वो आंटी सत्संग सुना रही, कह रही कि मैं बहुत बहुत बड़ी चप्पल पहन के घर में घूमती थी। तो संगत जी ऐसे ही मैं घूमती थी। तो जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे समझ आ गई कि गुरुजी मुझे ही सुनवा रहा है। और गुरुजी
मेरे लिए ही चप्पल दिलवा के ला रहे हैं। गुरुजी ही चप्पल लेके आए मेरे लिए अपनी बेटी से कह के संगत जी। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। आंटी सुनाती हैं कि मैं बहुत बड़ी चप्पल पहन के घूमती थी। तो मैं भी घूमती थी संगत जी। और उसके बाद आंटी कहती हैं फुटपाथ पे से मेरे लिए चप्पल ले रहे। तो संगत जी उसमें तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। सब तरह की पहन लेती हूँ मैं तो। फुटपाथ पे से या जो ठेली जो होती हैं उन पे से ही बेटी लाई होगी मेरे लिए। तो संगत जी जो गुरुजी ने मुझे सुनवाया वो मेरे साथ हुआ। तो फिर बेटी चप्पल लेके आई और मुझे तो अच्छी लगी संगत जी। वो मैं थोड़ी बड़ी पहनती हूँ घर में। इतनी बड़ी नहीं लेकिन हाँ थोड़ी बड़ी पहनती हूँ क्योंकि मैं चप्पल हर समय पहनती हूँ तो निशान बन जाते हैं। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। जो हम सोचते हैं सब काम करते हैं। अगर हम मन में भी सोच लेते हैं उसे भी कर देते हैं। लेकिन संगत जी मेरे पैरों में जो दर्द था उस चप्पल के सत्संग के लिए शुक्राना संगत जी। और दूसरा सत्संग मेरा ये है जो मेरे पैर में दर्द था वो तो गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत कम है संगत जी। लेकिन जो अब मेरे पैरों में मैंने बताया है या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। मेरे पैरों में जो प्रॉब्लम है वो जो फुंसी जैसा जो ममाद सा पड़ जाता है वो मेरे पैरों में हो गई हैं। स्किन पे जैसे मेरे जहाँ पैरों में ब्लड की जो प्रॉब्लम है डीवीटी जो बोलते हैं क्या बोलते हैं वो है। वहीं मेरे ऊपर पैरों पे परिया के नीचे घुटने के नीचे मेरे वहाँ निशान पड़ गए हैं संगत जी। जैसे फुंसी ना निकल आती जैसे पस पड़ जाता है ऐसे मेरा पस पड़ गया था। मैं डॉक्टर से दवाई लाई कम है लेकिन संगत जी खुजली नहीं गई। फिर मैंने कपूर और गुरुजी के दीपक का घी और चंदन टीका मिला के लगाया जब मेरी खुजली बंद हुई संगत जी। और अब भी मेरे पैर में संगत जी ये समझ लो मैंने आज धूप में बैठ के देखा तो फुंसी जैसे निशान हैं। अभी मेरी जड़ से वो बीमारी गई नहीं है। तो मैं गुरुजी महाराज से पैसे तो कुछ नहीं मांगती। मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ गुरुजी महाराज मेरी यह बीमारी के कष्ट को काट दो और मुझ पे किसी के आगे हाथ मत फैलवाए करो गुरुजी महाराज। मुझे इतना अपनी बेटी को कर दो क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाओ तो अच्छा नहीं लगता। और मेरे पैरों के कष्ट को काट दो संगत जी। गुरुजी सब जानते हैं और गुरुजी को सब पता है कब क्या देना है। लेकिन संगत जी मैं बस गुरुजी महाराज हमारे अंतर्यामी हैं मेरे पिता हैं। पर मैं गुरुजी महाराज से अपनी तबीयत के लिए या बीमारी जो भी होती है उस या घर में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए तो गुरुजी महाराज से मैं बहुत बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे कष्ट काट दो। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ इस अपने पैरों के उसको लेके मुझसे देखा भी नहीं जाता था। मेरे इतने पस पड़ के वो फुंसी सी हो गई थी संगत जी। तो गुरुजी महाराज से मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज मेरे इस कष्ट को काट दो मेरी गलती को माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कोट कोट शुक्राना लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज सब पे दया करते हैं मुझ पे भी रहम करो तरस करो। माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। तो संगत जी कष्ट में दर्द में तो मेरे बहुत आराम है। और संगत जी ये भी मेरे कोई कर्म ही होंगे पर गुरुजी तो यही कहते हैं कि तुझ पे करवाया हुआ है। संगत जी गुरुजी कोई पता मुझे तो पता नहीं है। गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं। तो बस मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ गुरुजी महाराज मेरी बीमारी काट दो
मेरे तो डॉक्टर भी तुम ही बन जाओ, मेरे वैद्य भी तुम ही हो, मेरे भोले बाबा तुम हो, मेरे महाशिव हो, मेरे पिता तुम हो, सब कुछ तुम हो गुरुजी महाराज। आकाश पाताल के मालिक तुम हो गुरुजी, मेरे कष्ट काट दो। संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुजी को सब पता है। आज मुझे दवाई लेने भी जाना था लेकिन मैं नहीं गई। गुरुजी महाराज तो ये कहते हैं तुम मत जा, लेकिन संगत जी जब प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है तो बच्चे बोलते हैं तो चली जाती हूँ। तो गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ कि मुझे कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। गुरुजी महाराज तुम मेरे कष्टों को काट दो। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे नीमा होके चलना सिखाओ, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मेरी बोली में मिठास भर दो गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोट कोट शुक्राना। संगत जी मैं मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। और संगत जी मैं तो सत्संग बोलने बैठ गई, मुझे इस टाइम तो नहीं बोल पाती हूँ। और संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था मैं क्या बोलूंगी, मैं ये कि सोच रही मैं क्या बोलूं। लेकिन संगत जी जो गुरुजी महाराज ने बुलवाया है मैंने वो ही बोला है। और गुरुजी महाराज मेरी गलती की माफ करना, जो मुझसे गलती हो गई हो बोलने में। मेरी प्यारी संगत आप भी सब मुझे माफ करना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोट कोट शुक्राना। संगत जी मैं मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। दिन मंगलवार है संगत जी और 6 तारीख है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक चौपाई है गुरुजी की, गुरुजी ने एक आंटी को बताई थी उनकी शादी से पहले, तो गुरुजी ने वो मुझे बताई। और संगत जी इस चौपाई को लिखने में मुझे एक दिन मेरा बहुत टाइम होगा लेकिन मैंने लिखी। आज गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं संगत जी, मैं बोल रही हूँ। जा तू मेरे बल है ता क्या मोह चंदा, तुझ पे सब कुछ सौंपया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी बोटना वही खाए खर्च रहंदा, लख 84 मेंदनी सब सेव करंदा। जा बैरी मित्र सब मंगो मंदा, लेखा कोई ना पूछे जा हर का बख्शंदा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी अगर कहीं बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा बोल रही हूँ। और एक बार, जा तू मेरे बल है ता क्या मौचंदा, तो सब कुछ मैंने सौंपया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी बोटना आवई खाए कर चरंदा, लख 84 मेंदनी सब सेव करंदा। जा बैरी मित्र सब मंगो मंदा, लेखा कोई न पूछे जा हर का बख्शंदा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी मेरे तो दिमाग में भी नहीं था इस चौपाई बोलने का, लेकिन संगत जी मैंने इससे बोलने में कहीं गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जो गुरुजी ने बुलवाया वो ही बुलाया मैंने। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी। गुरुजी महाराज का शुक्राना, मेरे पिताजी का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना संगत जी। मंत्र जा बोलना आप भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।